निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा महाविद्यालय में तालाबंदी किया गया। उपस्थित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने प्रभारी प्रधानाचार्य के हठधर्मता और कार्य के प्रति उदासीनता के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। महाविद्यालय के वरीय शिक्षक विनोद शाह ने स्पष्ट कहा कि जब तक हम लोगों के मांगों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं होगा और प्रभारी प्रधानाचार्य पर गठित जांच समिति का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगा, हमारे 11 महीने का मासिक भुगतान और सत्र 2013 से 16 का लंबित राज्य अनुदान पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक महाविद्यालय में तालाबंदी जारी रहेगी। हम लोगों का शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ कर्मियों का विगत साल सितंबर 2023 से अद्यतन 11 महीने का मासिक भुगतान लंबित है। साथ ही हमारा राज्य अनुदान जो सरकार के द्वारा मिलती है वो अप्रैल 2023 से विश्वविद्यालय के खाते में पड़ा है। मैं सदस्य शासी निकाय शिक्षक प्रतिनिधि नाते के हूँ। हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य बैठक बुलाने में आनाकानी करते हैं। हमारी प्रमुख 3 सूत्री मांग है, 11 महीने का मासिक भुगतान अविलंब करो, राज्य अनुदान सत्र 13-16 जो अप्रैल 2023 से विश्वविद्यालय के खाते में पड़ा है उसको शासी निकाय का बैठक करके अविलंब भुगतान सुनिश्चित किया जाए, और 29/11/22 को विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय के खिलाफ एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उस जांच कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक हो और उनके कार्यकाल की निगरानी जांच कराई जाए। हमारा यही 3 प्रमुख मांग। प्रभारी प्रधानाचार्य महोदय का कोई ऐसा है जो विश्वविद्यालय में इनके लिए काम करता है और आज तक उन पर गठित जांच कमेटी का रिपोर्ट हुआ ही नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए भी, मिथिला महिला के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए भी। मार्च में होली से पहले हम लोग अपने प्रधानाचार्य महोदय को बोले कि होली का समय है और जो ही कुछ मिलना है दीजिए स्टाफ के लिए। वो पर्व के मौका पर में ये अच्छा है कि ये उनको ये मिलेगा होली मनाने का। उन्होंने अपनी सहमति देकर हम लोगों को जिम्मा दिया कि आप इसमें हम सहयोग कीजिए। सहयोग में हम लोगों को अटेंडेंस वगैरह का ये करना पड़ता है। 5 तारीख को बोले, 11 तारीख को सारा हम लोग जो स्टाफ थे काफ़ी सक्रिय होकर के पूरा स्टार्ट बना करके उनके पास में सुपुर्द कर दिए। उनके कहने के हिसाब से 11 तारीख को दे दिए। उस 11 तारीख के बाद तो हम लोगों को लग रहा था जो कि अब होली से पहले ये इसका भुगतान करवाएंगे, लेकिन 22 तारीख या 23 तारीख को वो प्रभार दे करके किसी दूसरे टीचर को और स्वयं छुट्टी में चले गए और बोले जो यूनिवर्सिटी में हम जो हमको करना था सो करके दे दिए हैं, आप लोग का भुगतान हो जाएगा। अपने दरभंगा से बाहर भी चले गए, रहे नहीं। हम लोग को ये लगा कि जो काम हम 11 तारीख को करके दे दिए थे उनके कहने के हिसाब से, उस काम को 22 तारीख को यूनिवर्सिटी जिस दिन होली के लिए बंद हो रहा था 23 तारीख को, उस दिन वो किसी दूसरे स्टाफ के मार्फत दे करके गए, अब दरभंगा से बाहर चले गए। तो उसमें तो लग रहा है जो कि उनकी मंशा क्या है उसमें काम, मतलब जो काम का एक औपचारिकता होता है, एक वास्तविकता होता है। तो स्टाफ को एक औपचारिकता के लिए जो हम अपना प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ। मार्च बीत गया। मार्च के बाद आज तक कहते कहते हम लोग उनको हर हमेशा अनुनय विनय विनम्रता पूर्वक उनका जो है सो हम लोग ये करते रहे। जीबी के नाम पर में आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, वो रिजाइन कर दिए, वो रिजाइन कर दिए, जबकि सच्चाई वो सब नहीं है। बोलिए तो लास्ट में अब हार थक करके इसके सिवा हम लोग का कोई दूसरा चारा था ही नहीं। अवश्य मांग है। मांग के लिए यहाँ पे कॉलेज में तालाबंदी करवा के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग तो एक तो वित्त रहित कॉलेज से बिलोंग करते हैं, वित्त रहित कॉलेज में काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना पूरा का पूरा समय देते हैं, लेकिन मिलता क्या है उसके बदले में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत मजबूरी से, बहुत तकलीफ से, बहुत अपने घर के खर्चा से, बच्चों का कमी पूरा ना करके अपने साइकिल चला करके पसीने से तरबतर इस गर्मी में यहाँ आते हैं। और जब यहाँ आते हैं पूरा महीना काम करके जब अपने घर पे जाते हैं,
उनको पॉकेट में 10 रुपया भी कॉलेज से नहीं मिलता है। कॉलेज की बात को यहाँ पर रखने में बहुत सी बड़ी बात है कि बहुत कुछ बात है कि यहाँ पर बोलने से हम लोग मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हम लोग का जायज़ मांग है, हम लोग का मासिक अनुदान, हम इतना ही बोलेंगे कि हम लोग का मासिक अनुदान समय समय पर मिल जाना चाहिए। और अनुदान 15-16 का जो 13-16 का जो अनुदान है, सो नियमित रूप से सब शिक्षक हमारे कर्मचारी कर्मी जो है हमारे सभी में पूर्ण रूप से उचित रूप से कोई दोष भेदभाव से नहीं बांट जाना चाहिए। और हम लोग भी यहाँ पे आते हैं, अपने पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, हर काम हम लोग अपने समय से करते हैं और एक टीचर हर क्लास लेती है और हम लोग परेशान में आते हैं, लेकिन मिलने के लिए हम लोग को कुछ नहीं मिलता। हम लोग मजबूर होके कॉलेज में तालाबंदी करवा रहे हैं। कृपया इस पर आप लोग ध्यान दें और हम लोग की मांग पूरी करें। हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य हिटलर से भी बढ़ के इन्होंने शासन करते हैं। हिटलर तो थोड़ा कुछ खून करके भी कुछ अपना मायावी जो रूप था वो थोड़ा काम किया, लेकिन उससे भी बढ़ के ये हमारे प्रधानाचार्य जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक कर्मचारीगण हैं, उनको लगभग 11 महीना से मासिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। राज्य अनुदान 13-16 का है, इनके लिखने पर वहाँ से आएगी, हमारी यूनिवर्सिटी से इन्होंने नहीं काम कर रहे हैं। और आपको प्रधाना जो चार्ज है इनके ऊपर जो जांच कमेटी पहले थी उनको ये मिली भगत से ये बंद किए हुए हैं ताकि इनके ऊपर निगरानी का जांच हो। यही हमारा 3 मांग है। अगर मासिक भुगतान करते हैं और हमारे जो मांग है 13-16 का, ये लोग अगर मांग कर देते हैं तो हम तो हड़ताल तोड़ देंगे। इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश राम, राजनीतिक विज्ञान विभाग।